हमारे लिए मोहम्मद साहब भी पूजनीय नहीं है। हमसे कह रहा हूं कि किसी के ईमान को श्री राम की जय बोलने में कोई खतरा नहीं है। बोलेंगे ना श्री राम की जय। हमने मजहब बदला है, हमने पूजा पद्धति बदली है, हमने अपने बड़े नहीं बदल सकते, आप बाप नहीं बदल सकते, चाह के भी नहीं बदल सकते। हम कौन है? हम हिंदी हैं। तो हिंदी मुसलमान जिसके डीएनए में श्री राम है, हम सहाबाओं को पढ़ाएंगे और हम श्री राम को पढ़ाएंगे। हम औरंगजेब को पढ़ाएं क्या उस औरंगजेब को पढ़ाएं जिसने अपने बाप को सलाखों के पीछे डाल दिया था? उत्तराखंड वक्फ बोर्ड का ऐलान, रामायण पढ़ेंगे मुसलमान। भारत में मुसलमानों को दबाने की कोशिश हो रही है, यह आरोप तमाम मुस्लिम नेताओं द्वारा लगाए जाते रहे। इस बीच ओवैसी का बयान सामने आया। ज्ञानवापी में सर्वे को लेकर उन्होंने कहा कि एएसआई हिंदुत्व की गुलाम बन गई है। लेकिन अब जो फैसला उत्तराखंड वक्फ बोर्ड ने लिया है वो भी सवालों के घेरे में खड़ा कर रहा है। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड अब क्या कर रहा है? मदरसों में श्री राम को पढ़ाने की तैयारी कर रहा है और इस पर हम बात करेंगे। मेरे साथ हैं शादाब शम्स साहब, इनसे बात करेंगे क्या तैयारी चल रही है जी। हमें लगा कि पूरा देश और पूरी दुनिया के लोग इस वक्त श्री राम के प्रकाश से सराबोर हैं, तो फिर हम क्यों उसमें अछूते रह जाएं? है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, अहले नजर समझते हैं उनको इमाम है। अल्लामा इकबाल ने कहा, देश की आजादी से पहले इस शेर को कहा गया था, और मैं ये कहता हूं कि इमाम कहते हैं उसे जिसे आप फॉलो करते हैं। तो हिंदुस्तान के बच्चे अगर श्री राम को फॉलो नहीं करेंगे तो किसे फॉलो करेंगे? हम कौन हैं? हमारा वजूद क्या है? हम अरब हैं? नहीं, हम अरब नहीं हैं। हम अफगान हैं? नहीं, हम अफगान नहीं हैं। हम मंगोल हैं? हम मंगोल नहीं हैं। हम कौन हैं? हम हिंदी हैं। तो हिंदी मुसलमान जिसके डीएनए में श्री राम है, जो यहां से कन्वर्ट हुआ है, उसने अपनी पूजा पद्धति को बदला है, लेकिन अपने पूर्वज नहीं बदल सकता। इसलिए हमने तय किया कि हम श्री राम को पढ़ाएंगे। वो श्री राम जिन्होंने अपने वालिद मोहतरम के एक कौल को बचाने के लिए, एक वचन के लिए राजपाट को लात मार दी और कहा कि नहीं, मैं वनवास के लिए जाऊंगा। मेरे वालिद का वचन है, मेरे पिता का वचन है, उस वचन को निभाने के लिए मुझे जो कुछ करना पड़ेगा मैं वो करूंगा। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। तो ये है कौल। इस्लाम में इस कौल का बहुत महत्व है, जो जबान पे हमने पहले देखते थे। हम पठान कहता था जान चली जाएगी लेकिन पठान की जबान नहीं जाएगी। पता नहीं क्या हो गया मुल्क को, पता नहीं क्या किसकी नजर लग गई। आप एक बात तो बताइए, आप जो ये फैसला लेकर आ रहे हैं श्री राम को पढ़ाएंगे, आपत्ति नहीं है मुसलमानों को, मुसलमानों के बच्चों को? क्या मदरसों में बच्चों की संख्या कम नहीं होगी इससे? नहीं, किसको आपत्ति होगी? हम मोहम्मद साहब को पढ़ाएंगे, हम सहाबाओं को पढ़ाएंगे और हम श्री राम को पढ़ाएंगे। हम औरंगजेब को पढ़ाएं क्या उस औरंगजेब को पढ़ाएं जिसने अपने बाप को सलाखों के पीछे डाल दिया था? कौन बनाना चाहेगा? क्या आप बनाना चाहेंगे अपने बच्चे को औरंगजेब? आप कैसा भाई चाहेंगे? ऐसा भाई जैसा लक्ष्मण हो कि मेरे भाई अगर वनवास के लिए जा रहे तो मैं भी पीछे पीछे जाऊंगा। ऐसा भाई हर कोई चाहेगा, ऐसा भाई नहीं चाहेगा जैसा औरंगजेब ने किया अपने भाई के साथ, की सत्ता के लिए गर्दन उड़ा दी। कोई नहीं चाहेगा, सब श्री राम जैसा किरदार चाहते हैं। और मैंने बुजुर्गों से बात की, मुस्लिम धर्मगुरु जो इंटेलेक्चुअल्स हैं उनसे डिस्कशन किया। लोग कहते हैं कि इस्लाम में 1,24,000 कमोबेश पैगंबर आए, तो उन जो किरदार है श्री राम का, वो नबियों वाला किरदार है, वो शानदार किरदार है। ऐसे किरदार को मैं शादाब शम्स चाहता है कि अगर उसका बेटा भी बने तो श्री राम के नक्शे कदम पे चले। ऐसा हो जो अपने बाप के लिए अपनी जान न्यौछावर करने के लिए तैयार। मुझे लगता है कि मैंने फिर कहा, हम हिंदी हैं, हम तो पहले तो हमारा अधिकार बनता है। श्री राम हमारे भी तो हैं, श्री राम सबके हैं। तो बताइए साहब, मुसलमानों के लिए किसी और धर्म को मानना सही नहीं है, मोहम्मद साहब के अलावा उनके लिए कोई और पूजनीय नहीं है, तो आप कैसे उन्हें थोपने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, तो हम कहाँ पूजनीय कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं उस किरदार को अपनाओ। और हमारे लिए मोहम्मद साहब भी पूजनीय नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि मुसलमानों के लिए जो लाइनअप है, आदर्श कौन होगा, हमारा आइडल कौन होगा? हमारे आइडल मोहम्मद साहब होंगे, हमारे आइडल साहबा होंगे, हमारे आइडल श्री राम होंगे, हमारे आइडल औरंगजेब और ये मुगल आक्रांता नहीं होंगे। हमारे आइडल जो होंगे वो हमारे साथ होंगे, हमारे दिलों में जो बसेंगे। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि हम पढ़ाएंगे ना अपने बच्चों को, एनसीईआरटी का सिलेबस पढ़ाएंगे, सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगे। अब मेरे बच्चे हाफिज कुरान के साथ साथ डॉक्टर, इंजीनियर, फिलोसोफर और साइंटिस्ट बनेंगे और एपीजे अब्दुल कलाम साहब के रास्ते पे आगे बढ़ेंगे। मैं ये कहता हूं, जब देश विश्व गुरु बन रहा हो तो गिलहरी रूपी योगदान मेरे बच्चों का भी होना चाहिए, मेरे समाज का भी होना चाहिए, मेरे इन मॉडर्न मदरसों का भी होना चाहिए। उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। जिनको मिर्ची लग रही है, जिनको परेशानी हो रही है, उनसे होती रहे। अगर हम डरते
तो हम भारतीय जनता पार्टी में राजनीति न करते, हम घर बैठे होते। हम बिल्कुल डरने वाले नहीं हैं, न डरेंगे न डराएंगे, न लड़ेंगे न लड़ाएंगे, श्रेष्ठ भारत बनाएंगे। और मुझे लगता है कि आज अगर मोदी जी और धामी जी के नेतृत्व में नहीं खड़े हो सकते तो फिर कब खड़े होंगे। नहीं, आप एक बात तो बताइए, आप आरोप ये भी लगता है कि भैया आप बीजेपी में हैं, बीजेपी में दबाव में आने के कारण आप अपनी कौम के लिए ऐसे ऐसे फैसले ले रहे हैं जो नहीं लेने चाहिए। मैं कह रहा हूं, मैं मुसलमान हूं और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह हज किया है, मैं हाजी हूं। और मैं बड़ी मजबूती से कह रहा हूं कि किसी के ईमान को श्री राम की जय बोलने में कोई खतरा नहीं है। बोलेंगे ना श्री राम की जय, क्या दिक्कत है? हमने मजहब बदला है, हमने पूजा पद्धति बदली है, हमने अपने बड़े नहीं बदल सकते, आप बाप नहीं बदल सकते, चाह के भी नहीं बदल सकते। मुसलमानों को भी इस बात को समझना पड़ेगा। हम साथ आएंगे और एक खूबसूरत भारत बनाएंगे। मैंने कहा हम अफगान नहीं हैं, हम मुगल नहीं हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदी हैं। जब आप अरब जाते हैं वो पूछते हैं अंताफी हिंदी, हम कहते हैं या हिंदी, हम हिंदी हैं। और हिंदी होने पे हमें फक्र होना चाहिए, हम औरों से अलग होने चाहिए, हम औरों से अलग होने चाहिए। मेरे नबी को भी यहाँ से खुशबू आई थी, कहते थे मोहम्मद साहब कि मुझे हिंद की तरफ से प्यार और मोहब्बत की खुशबू आती। यहाँ है ही, यहाँ के पानी में है ये कि अगर यहाँ प्यार से कोई रहता है, प्यार मोहब्बत से कोई रहता है तो फिर यहाँ खुशबुएं बिखरती हैं। और जो नफरत की दुकानदारी चला रहे हैं, जो डर की और भय की दुकानदारी चला रहे हैं, 2024 तक उनकी दुकानदारी बंद होने वाली है। हिंदू और मुसलमान मिलकर मोदी जी के साथ देश को आगे बढ़ाएंगे। मुझे लग रहा है बचा कुचा सुपड़ा अब साफ होने के कगार पे खड़ा है। जो डर और नफरत की राजनीति करते थे, इनका समय पूरा हो चुका है। चले, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। शादाब शम्स साहब थे मेरे साथ। मदरसों में अगर मुस्लिम बच्चे आपको रामायण के दोहे गाते हुए सुनाई दें, उसके विचार बोलते हुए दिखाई दें, तो आपको अब अचंभित नहीं होना होगा।